जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जहाँ एक और व्यक्ति के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति में जो इस धरती पर है ज्ञान भी अलग अलग है और व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म भी अलग अलग हैं। और व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसका आधार भी ज्ञान है, क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह उसी के अनुरूप कर्मों का चयन भी करता है, कर्मों को चुनता भी है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो कभी भी हम बुराई के रास्ते की ओर नहीं जाते, और पूरी तरह से ज्ञान अगर हमें हो जाता है और जीवन की सत्यता का बोध हो जाता है और इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमें इस मानव शरीर की प्राप्ति किस लिए हुई, तो पूरी तरह से हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने लगते हैं। कोई भी फल, कोई भी इच्छा, कोई भी बुराई को लेकर के हम कार्य को नहीं करते। और वो श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसे काम सत्वगुणी, सत्व ज्ञान वाला और सत्कर्म कहलाते हैं। पर ज्ञान है, पर ज्ञान के साथ साथ भी जब हम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, फल, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, अहंकार से युक्त हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे जितने भी कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं वो कर्म किसी न किसी फल को लक्ष्य में रख के किए जाते हैं। और जैसे ही हमने फल को सामने रखा तो वो सारे के सारे कर्म राजसी कर्म कहलाने लगते हैं। तो ये तो थे पहली दो श्रेणियों के, पर इसके अतिरिक्त भी समाज में आप क्या देखते हो? समाज में आप ये भी देखते हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कारण लोगों को कष्ट पहुंचाने में लगे हुए हैं, जो बिना कारण दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और दूसरों की हानि पहुंचाने में ही उनको आनंद आता है। तो ऐसे लोग जो दूसरों के विनाश में लगे हुए हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने में लगे हैं और हर तरह से दूसरों का अहित करते हैं, ऐसे लोगों के कर्म को श्री कृष्ण ने रजोगुण युक्त कर्म बोला, तमोगुण युक्त कर्म कहा है। और ऐसे लोग कैसे हैं? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षय जय पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत तामसम उच्यते। जो कार्य मोहवश होकर के अपनी क्षमता का आकलन करके परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं वो तमोगुणी कार्य कहलाते हैं। जिस समय हमारे द्वारा किए गए कर्म दूसरों को हानि पहुंचाने लगते हैं तो समझ लो आपके द्वारा किया गया कर्म तमोगुण है। तमोगुण की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ भी लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि पहचान करें कैसे? पहचान करना कुछ मुश्किल नहीं है। आप अपने मन को टटोल के देखो कि जैसे ही आप काम करने लगते हो आपके मन में तुरंत आवाज़ उठ जाती है, ये काम ठीक है या गलत। आपका मन तुरंत उसकी गवाही देता है, परंतु हम करते क्या हैं कि मन की उस आवाज़ को दबा देते हैं और बुराई की ओर चल पड़ते हैं। उस समय केवल हमें अपने पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि जैसे ही मन में ये आवाज़ उठे कि ये कार्य गलत है, अपने को नियंत्रण करो। और ये नियंत्रण एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे करने से आएगा। तो उस नियंत्रण को जब करना आरंभ करोगे तो जितना भी बुरा कार्य आप करने लगोगे आप उनसे दूर हटना शुरू होगे। नहीं तो दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना बहुत आसान है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना बहुत आसान है। और हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हम जो करने जा रहे हैं इससे दूसरों को कितनी पीड़ा पहुंच सकती है।
और ये वही कर सकता है जिसके अंदर तमोगुण हो। हम ये कहें कि हम बोलते नहीं या किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे तो हमारे में तमोगुण नहीं है। अगर आपने मन से भी किसी का बुरा सोचा है या किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, ये केवल आपका मन ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। आप जितना मर्जी कह लीजिए ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति है या मेरे अपने हैं, आप अपने पति की, आप अपने बच्चों की भी मन की आवाज़ को नहीं पहचान सकते, क्योंकि व्यक्ति केवल अपने को ही पहचान सकता है। उनके मन में भी क्या चल रहा है आप किसी के मन को नहीं पहचान सकते। इसलिए केवल अपने भविष्य को आपने, अपने जीवन को आपने ही बनाना है। इसलिए आपने अगर तमोगुण से बचना है तो आप मन से भी कभी कुछ अनुचित किसी के लिए भी मत सोचिए और ना किसी के बुरी बात को अपने जितने भी खास हैं उनको भी बताइए। अगर किसी के मन के प्रति तुम्हारी कोई बुराई की भी भावना है तो प्रण कीजिए धीरे धीरे कि आप उसको भी बोलना कम कर दीजिए। धीरे धीरे अगर आप बोलने पर नियंत्रण कर लोगे तो आप तमोगुण पर नियंत्रण करना शुरू कर दोगे। तमोगुण आप पर हावी नहीं होगा। तमोगुण तभी हावी होता है जब हमारा वाणी पर नियंत्रण छूट जाता है और मन का नियंत्रण हमारे वश में नहीं रहता। हम कहते हैं हमने तो किसी को मुंह से कुछ बोला नहीं, पर मन से तो उसके लिए बुरा सोच रहे हो। तो मन से भी नहीं सोचना, क्योंकि मन की कुवृत्ति भी, मन का बुरा व्यवहार भी आपको तमोगुण से युक्त करता है और आपके जीवन को तमोगुण प्रधान बना देता है। तो तमोगुण वो राक्षस है जो पूरी तरह से व्यक्ति को बुराई के गर्त में धकेल देता है। तो जिसकी बुद्धि अज्ञानता की कारण पूरी तरह से अज्ञान से युक्त हो चुकी है और उसे ये नहीं पता चलता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या, और सब उचित और अनुचित को वो लांघ जाता है, तो वो तमोगुण से युक्त है। वे केवल अपने निजी स्वार्थों में रुचि रखता है जो तमोगुण युक्त होता है। वे अपने पास उपलब्ध धन का, अपने पास उपलब्ध साधनों का दुरुपयोग करने लगता है और उनका दूसरों को कष्ट देने में भी वो तनिक भी संकोच नहीं करता। श्री कृष्ण ने इसके लिए क्षय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है क्षीण, अर्थात जो मन से भी बुरा सोचेगा उसकी आत्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी, क्योंकि उसका मन हमेशा नकारात्मक चीज़ों में जा रहा है। तो जितने भी नकारात्मक सोच है उससे अपने को दूर रखिए। आप अपने आप को कितना स्वस्थ समझ पाएंगे। तामसिक कार्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और शक्ति को क्षीण होने का कारण बनते हैं। अगर आपने स्वस्थ रहना है तो मन से भी बुरा मत सोचो और कितनी भी कोई आपका अपना सगा संबंधी हो, किसी दूसरे की बुराई उसके सामने भी मत करो। जब तुम्हारे मुंह में वो बात छिप नहीं सकी तो उसके मुंह में भी नहीं छिपेगी। जरूर वो बात अगर आपने जो मन में सोची है किसी के लिए भी वो उस तक हर हालत पहुंच जाती है। तो मन से तमोगुण रूपी इनको विचारों को दूर भगाइए और कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण को अपने जीवन में कभी भी हावी मत होने दो और ऐसा प्रयास, ऐसी शक्ति अपने अंदर लाओ कि आप इनको काबू कर सको। तो तमोगुण को काबू करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
पहले अपने अंदर नियंत्रण का अभ्यास करना है। नियंत्रण करते जाइए, तमोगुण को दूर भगाते जाइए। इस राक्षस को अपने मन में, अपने मनोमस्तिष्क में कभी भी रहने का स्थान मत दीजिए। तो भगाते हैं तमोगुण रूपी इस दुराचारी राक्षस को, अपने अंदर से निकालते हैं, सत्व गुण रूपी प्रवृत्तियों को लाते हैं और चैनल से जुड़ते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन अगर अच्छा लगे तो दबाते हैं। जय श्री कृष्ण।